हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत खुश है, बहुत अच्छे। मैं भी बहुत खुश हूँ, अच्छी हूँ। आज फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूँ। कुछ दिन गैप गया था। तो आज मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूँ कि ये जो हम सब लोग जो ना मोह मार में फंसे पड़े हुए हैं, तो इस चीज़ से ऊपर कैसे उठें। तो क्योंकि हम सब लोग इतने इस चीज़ में फंसे पड़े हुए हैं। मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि हमारी लाइफ में 99% जो है माया है एंड 1% जो है ईश्वर है। सो वो हमारी चॉइस है कि मैं ईश्वर को चुनूँ ना माया को चुनूँ। लेकिन ज़्यादातर हमारे अंदर वो ज्ञान नहीं है, ना हम लोगों को कभी सिखाया जाता है कि ईश्वर को कैसे चुना जाए। तो हमेशा हम लोगों को यही सिखाया जाता है कैसे फंसता पड़ा जाए, मतलब कैसे मोह माया में अटैच होकर ज़िंदगी जिया जाए। और यही देख के भी हम बड़े होते हैं। सो दैट्स वाई हम लोग हमेशा भी 99% चीज़ों को ही पसंद करते हैं, 1% को नहीं, चाहे हम जितना भी पूजा पाठ क्यों ना कर लें। लेकिन क्योंकि हम लोगों के अंदर ना स्कूल कॉलेज कहीं पर भी ये सब, ना घर पे कभी सिखाया गया है कि फंसो मत, सब कुछ करो लेकिन फंसो मत। क्योंकि हम अगर आप वो सोचते भी हो कि नहीं फंसेंगे, फिर भी आपको फंसाया जाएगा। फिर भी आपके घर पे कोई भी हो, आपसे बाहर से वो आपको बोलता जाएगा कि नहीं फंसो, फंसना चाहिए, फंसो फंसो। लोग फंसने का नाम जो सब जब भी आता है, मतलब समझते हैं कि नहीं शादी नहीं करना है, वो सब चीज़ें नहीं। फंसना मीन्स विदाउट अटैचमेंट आप सब कुछ कर रहे हो लाइफ में। अब आप शादी भी कर रहे हो, आप बच्चे भी पैदा कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो विदाउट अटैचमेंट। आपको सब पता है कि सब कुछ झूठ है। ईश्वर भी शादी किया है, ईश्वर ने भी शादी किया है, ईश्वर ने भी उनका भी मतलब सब कुछ किया है लाइफ में। बट ईश्वर में और हम लोगों में यही डिफरेंस है कि उनको पता था वो कि ये सब कुछ झूठ है, ये सब कुछ खेल चल रहा है। बट हम लोगों को भी पता है, लेकिन हम लोग वो ज्ञान नहीं हासिल कर पाते लाइफ में कि ये जानते हुए भी ये सब कुछ झूठ है, फिर भी हम उसी चीज़ में फंसे रहते हैं। और इसीलिए ही हम लोग दुखी होते हैं। लेकिन ईश्वर के लिए क्या, दुख भी कुछ मायने नहीं रखता, सुख भी कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन हम लोगों में सुख बहुत मायने रखता है और दुख हो जाने से हम लोग इतना टूट जाते हैं कि लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। तो सुख और दुख तो ऐसा एक्चुअली में देखा जाए तो कुछ है ही नहीं। अगर आप लाइफ को एज एन ऑब्जर्वर आप अगर देखते जाओ, लाइफ के एक साक्षी भाव में आप देखते जाओ कि हाँ सब कुछ हो रही है, सब कुछ हुआ है, ऑटोमेटिक हो रही है सब कुछ, तब आपको ना सुखी महसूस होगी ना आप दुखी महसूस होगी। आपके लिए सब कुछ सेम है, ठीक है ना। तो ये मेरे साथ जब भी कोई बात चलती है या मेरे बातों को सुन के बहुत लोगों को लगेगा ये तो घर बैठे बैठे बहुत सारी बकवास करती है, इसके पास बहुत टाइम है। नहीं, हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, हम लोग के पास बहुत बिजी है आदमी है और ये सब के बारे में उतना टाइम नहीं है सोचना, ठीक है ना। मैं घर बैठे बोलूँ जिसको ये सब चीज़ें समझना है, ठीक है, जिसको ये सब चीज़ों में सोच रहे हैं कि हाँ जैसे मैं सोच रही हूँ लाइफ में, तो ये सब चीज़ें मैं धीरे धीरे रियलाइज़ कर रही हूँ लाइफ में। तो जिसको भी जो भी ये फेज से गुजर रहा है, तो उसको चाहे मैं बोलूँ, चाहे कोई और बोले, चाहे कोई भी बोले, उसको समझ में आ जाएगा। और जो नहीं चाहता ना ये सब से ऊपर उठना, ये सब मोह माया से ऊपर उठना, उसके सामने भगवान भी आके खड़ा हो जाएगा ना, उनको भी उसको बोलेंगे ना तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बोलेगा भगवान को भी बोलेंगे तो आप झूठ बोल रहे हो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है आपकी बात सुनना, ठीक है ना, मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है ये सब चीज़ों में सुनना, है ना। बहुत लोग आप बोलने सुनेंगे कि यार रियलिटी में जियो, रियलिटी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, रियलिटी बहुत बहुत बड़ा सच होता है, वास्तविक लाइफ में जियो, लॉजिकल लाइफ में जियो। मैं यही चीज़ क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि रियलिटी में है क्या, रियल है क्या। मुझे नहीं पता कि रियल है क्या, रियलिटी है क्या जो हम इतना रियल। तो मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि रियलिटी में है क्या, रियल है क्या। जिस बॉडी में हम जी रहे हैं, जो भी फैमिली में हम लोग पैदा हुए, जो भी इस सब कुछ छोड़ के एक दिन चला जाना पड़ेगा, तो रियलिटी है क्या जो हम लोग इतना चिल्ला के बोलते रहते हैं रियल में जियो, रियलिटी लाइफ बहुत हार्ड होता है, ये होता है। क्या रियल है? आपका काम, आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपका बच्चे, आपकी पति, आपकी पत्नी, कोई भी रियल नहीं है। सो वही बात है ना, जो समझना चाहते हैं इस चीज़ को, जो लोग समझ रहे हैं अपने लाइफ में, वो समझ जाएंगे ये सब बातें। लेकिन जो लोग नहीं समझना चाहते, उनके सामने ईश्वर भी आके खड़े हो जाएंगे ना, वो लोग नहीं समझेंगे, बोलेंगे भाई तुम जाओ यार, मेरे पास इतना टाइम नहीं है आपका बात ही सुनना, मेरे पास बहुत टाइम है यार, फंसा पड़ा हुआ। तो हम सब लोग फंसते चले जाते हैं और इसी में बहुत कंफर्ट ढूंढ रहते हैं कि यार इसी में ही रहना है, क्योंकि हम लोग को निकलना ही नहीं है, हम लोग को ऊपर उठना ही नहीं है। फिर हम लोगों को हमेशा ही उसी स्टेट ऑफ माइंड पर रहना है जो सब लोग रहते हैं, ठीक है ना, नीचे की तरफ। हमेशा हमारी एनर्जी जो है नीचे की तरफ, हमेशा हमारे सब कुछ सोच नीचे की तरफ, हमको उठना ही नहीं है सब कुछ से। ये ऐसा पता हो के भी सब कुछ इल्यूशन है, सब कुछ झूठ है, फिर भी
लेकिन आजकल ये भी है कि यार मोह माया से दूर है, मोह माया से दूर है। अगर जो लोग बोलते हैं ना तो वो अलग तरीका हो जाता है कि एस्केप करना, कि नहीं भाई शादी नहीं करनी है, नहीं भाई बच्चा नहीं पैदा करना है, नहीं भाई मोह माया नहीं रखना। मोह माया से दूर मतलब आप सब कुछ करेंगे लाइफ में, सब कुछ होंगे ये, बट ये जान के कि सब कुछ झूठ है, इसका कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं लाइफ। आज है कल नहीं रहेगा। इस सोच के साथ जो भी रहेंगे वही मोह माया से ऊपर उठ चुके हैं। बाकी जो ज्ञान देते हैं कि यार शादी मत करो फिर फंसोगे, ये मत करो फिर फंसोगे, वो लोग एक्चुअल में डरते हैं, ठीक है ना। वो डरते हैं और ऑलरेडी वो फंसे पड़े हुए हैं, दैट्स वाई वो लोग ऐसे बात करते हैं, ठीक है। वो सबका अलग अलग चॉइस है, सबका अलग अलग थॉट्स है, बट एक्चुअल रियलिटी तो यही है। और रियलिटी ना हमका कुछ है ही नहीं। हम लोग जो बोलते हैं, अगर सब रियल में सच में लाइफ अगर रियल होता है, सच में अगर रियलिटी नाम का कुछ चीज़ होता है ना, हमेशा कांस्टेंट रहता, कुछ भी चेंज नहीं होता, ठीक है ना। चेंज एक ही चीज़ नहीं होता, वो है आप किस दिन मरेंगे, वही चीज़ आप कोई बदल नहीं सकता। बाकी सब कुछ चेंज हो रही है, सब कुछ, आपकी बॉडी, आपकी माइंड, एवरी टाइम आप चेंज हो रहे हो। तो रियलिटी कहाँ से होगा? रियल चीज़ ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, वो कभी चेंज हो ही नहीं सकता। तो सब हम हर वक्त हम चेंज हो रहा है, हर वक्त हमारी सिचुएशन, जॉब चेंज, सब कुछ चेंज हो रही है, तो रियलिटी कहाँ है? कहाँ रियल है? अगर चॉइस आपका है कि आप फंसे पड़ना चाहते हो, आप फ्रस्ट्रेटेड रहना चाहते हो, आप हमेशा दुखी रहना चाहते हो, ना कि आप सब कुछ से ऊपर उठ के वो अल्टीमेट हैप्पीनेस ढूंढना चाहते हो कि आपको लाइफ में इतना एक्सेप्टेंस आ जाएगा, आपको लाइफ में इतना फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा कि यार सब कुछ, इनफैक्ट आप कुछ बड़ा काम भी करोगे ना लाइफ में, या कुछ भी करोगे किसी के लिए भी, अब उस चीज़ में भी आप नहीं फंसोगे। उस चीज़ के लिए भी आपके अंदर वो ईगो नहीं रहेगा कि यार मैंने वो किया था, या मैं वो कर रहा हूँ, या जो भी है। लोग क्या सोचते हैं, दान करना महान काम है, ठीक है, बहुत पुण्य क्या काम है, मतलब उस चीज़ के लिए हम सेल्फिश मोटिव को लेकर हम दान करते हैं, इसको ये देते उसको देते हैं। लेकिन कभी सोचते हैं कि हमारी औकात क्या है कि दान करना कितना, मतलब हमारे पास कितना ही औकात है हम लोग किसी को दे पाए। भगवान हम लोगों को दे रहे हैं किसी ना किसी थ्रू से, और वही चीज़ हम दूसरों को दान दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, और वही चीज़ हम लोग दिखा भी रहे हैं सोशल मीडिया पर। दान करके भी लोग अहंकार करते ही, वो करते हैं मैंने वहाँ पर जाके ये किया वो किया, हम लोग कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कितने बच्चों के लिए कर रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे, ये सब हो रही है, ये सब आपके थ्रू हो रही है, आप कुछ नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो। हम लोग जो मैं करके जो बकरी की तरह करते रहते ना, वो हम लोग फंसे पड़े उसमें। हम लोग मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो हम कुछ नहीं किए, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ हो रही है, सब कुछ हो रहा है। ये जो पृथ्वी है वो भी घूम रहा है ऑटोमेटिक, तो हमारे लाइफ में भी सब ऑटोमेटिक ही हो रही है। आप मेहनत भी कर रहे हो, जो मेहनत जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी ऑटोमेटिक ही हो रही है, आपसे करवाया जा रहा है, ठीक है ना। सो जज मत कीजिए किसी को कि ये ऐसा है, वो ऐसा क्यों, ऐसा नहीं है, हम सब सेम है। अगर मैं जिस ये सब चीज़ें मैं समझ रही हूँ धीरे धीरे करके, और भी बहुत जाना है पता नहीं, तो बट अभी ना हर एक चीज़ों में मुझे हंसी आती है। मुझे सच को मुझे दुख आती ही नहीं है, मुझे हंसी आती है कि क्योंकि ये चीज़ समझ रही है धीरे धीरे कि सब कुछ इतना खेल चल रहा है, इतना ड्रामा चल रही है, चाहे घर पे हो, बाहर हो, हर एक जगह पर, चाहे पेरेंट्स हो, पार्टनर हो, एवरीवन, सब ड्रामा कर रहे हैं, सब खेल हो रहा है। और मुझे तो कभी कभी कोई सीरियस बातें भी करे तो मुझे हंसी आती है, और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, क्या चल रहा है, क्या खेल चल रहा है हर वक्त। और ये रियलाइजेशन तभी मेरे लाइफ में हुआ जब मैं मेडिटेशन करने लगी, जब मैं बस मेरे ब्रीदिंग पे कॉन्शियसली ध्यान लगाने लगी, तब से मेरे अंदर ये चीज़ें थॉट्स आने लगी, यार क्या है इतना ऑब्सेस्ड होकर हम लोग पड़े रहते हैं लाइफ में, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, क्या है क्या ये सब चीज़ें, ये सब तो खेल चल रहा है, हम सब लोग खेल रहे हैं सब कुछ। तो किस बात का दुख, किस बात का ऑब्सेशन, किस बात की सुख, कुछ है ही नहीं। हम लोग कितने नीचे पड़े हुए, कितने गिरे हुए हैं कि ऊपर उठना ही नहीं चाहते, हालांकि हमारे अंदर ही सब कुछ है, लेकिन हम उस चीज़ को पकड़ के बैठे हैं कि नहीं, हम लोग को ऊपर नहीं उठना है, हम लोग को फंसे पड़ना है। तो चॉइस इसी और भगवान आपको कोई काम के लिए नहीं टोकेंगे, ठीक है ना, बस रिजल्ट उनका हाथ में है, ठीक है ना। आप गंदे से गंदे काम करें, अच्छे से अच्छे काम करें, जो भी करें, हालांकि अच्छा बुरा ये तो हम लोगों का सोच है, भगवान के लिए तो अच्छा बुरा कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो बट वो कभी भी आपको रोकेंगे नहीं, कभी भी आपको टोकेंगे नहीं, मैं ये मत करो भाई, क्यों टोकेंगे, आप खुद कर रहे हो, और उसी हिसाब से आपका रिजल्ट मिलेगा। सो बट वही है कि हमारे अंदर वो कॉन्शियस नहीं है, अगेन वही कॉन्शियसनेस की बात आ रहा है, कॉन्शियस नहीं है। हम अपने लाइफ को इतना पकड़ के बैठे हुए कि एज एन ऑब्जर्वर हम देख ही नहीं पाते लाइफ को,
ये लाइफ है, ये चल रहा है, इसके लाइफ में ये चल रही है, सब कुछ हो रही है, सब कुछ एक खेल चल रहा है। ऐसा ऑब्जर्वर हम ऑब्जर्व कर ही नहीं पाते अपने लाइफ को, बस फंसते पड़े अरे हाय 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 हाय, अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अरे कब होगा, पुरानी चीज़ों को लेकर पकड़ के बैठे हैं, ये है कब क्या होगा, हाय फ्रस्ट्रेशन, हाय ये हाय हाय हाय, मतलब हर वक्त यही चल रहा है हमारे माइंड पे। दूसरों को पोस्ट देके कंपेयर करना सोशल मीडिया पे, वो ये सब मतलब ऊपर उतना ही नहीं चाहते, ये बात है। तो डायलॉग बाजी करना और लाइफ में एक्चुअली उस चीज़ को अप्लाई करना, दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है ना। और जो लोग चाहते हैं वो डेफिनेटली वो करते हैं, जो लोग नहीं चाहते उनके सामने भगवान भी आके खड़े हो जाएंगे तो वो उनको कुछ नहीं समझा पाएंगे, ठीक है ना। ये चॉइस आपका है, आप किस तरीके से जीना चाहते हो, ठीक है ना। और ये सब चीज़ों से लोग क्या करते हैं, हर एक चीज़ों में आजकल जो है कि पैसों से कनेक्टेड, ये सब चीज़ों से क्या ही होगा, लेकिन ये सब चीज़ों से वही होगा जो एक पैसा आपको नहीं दे पाएगा। डिफरेंस यही है, पैसों की नीड सबको है, ठीक है ना, लेकिन ये सब की चीज़ ऐसा ये है जिसका प्राइसलेस है, ये पैसा भी आपको लाइफ में देने ही दे पाएगा। आप करोड़ों की बंगलों में भी बैठ के ये सब चीज़ें आप रियलाइज़ नहीं कर पाएगा अगर आप नहीं चाहोगे तो, अगर आप ऊपर नहीं उठ पाए हो तो। लेकिन अगर आप ऊपर उठ चुके हो या उठ रहे हो, कोशिश कर रहे हो, और बट आप एक झोपड़पट्टी में रहते हो ना, तो आप बहुत पीसफुली अपने लाइफ लीड कर रहे हो। आपके अंदर कोई झंझनाहट नहीं है, आपके अंदर बहुत शांति है, पीस है। आपको पता है कि हमारे लाइफ में वो ख़राब भी टाइम चल रहा है तो वो चल रहा है, बस आप उस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर रहे हो फुल्ली, एंड उसी चीज़ में आप जी रहे हो। आपके अंदर कोई शिकायत नहीं है, कुछ नहीं है। और जो लोग वो नीचे की तरफ है ना, वो करोड़ों के बंगलों में रह के शिकायत ही करेंगे, ठीक है ना। डिफरेंस यही है, ठीक है ना। इसके लिए कोई किताब, कोई गुरु, किसी की ज़रूरत नहीं है, बस अपने आप को जानने की ज़रूरत है। बस जिस दिन आप उसी खोज में पड़ेंगे ना, आप ये सब चीज़ें बहुत इजी है, बट बहुत जल्दी आप ये सब चीज़ों को सीखने लगेंगे। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई जॉब ये वो करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एफर्ट डालते हैं, लेकिन ये सब चीज़ों के लिए बिल्कुल एफर्ट नहीं डालते, बिल्कुल टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें को हम लोग देख नहीं पाते ना। ये सब चीज़ों के लिए आपको ठहरना बहुत ज़रूरी होता है, ये सब चीज़ों के लिए आपको शांत रहना पड़ेगा, ये सब चीज़ों के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। वो सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, इसलिए ये सब चीज़ों को हम एफर्ट ना देते हैं, ना ही इसका कोई वैल्यू देते हैं। ये सब चीज़ें बकवास लगती हैं और उस रियलिटी में जीते हैं जो रियल में है ही नहीं, बट एक्चुअल में जो रियलिटी है उस चीज़ को हम इग्नोर करते हैं। तो आप ही बताइए कि रियल में है क्या, रियलिटी है क्या, एफर्ट कहाँ डालना है। एफर्ट उस चीज़ के लिए जो है ही नहीं, जो सच ही नहीं है, या एफर्ट उस चीज़ के लिए जाना कि वो जानने के बाद सब कुछ झूठ लगने लगेगा, सब कुछ, सबका जो सच है वो जानने लगोगे आप, एक्चुअल सच जो है वो जानने लगोगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा है, पता नहीं कितने लोगों को ये अच्छा लगा होगा, बट आई एम चेंजिंग, आई एम लर्निंग, एंड इसलिए मैं ये वीडियो बनाती, ये सब वीडियो बोलती हूँ, आप चाहे ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो जाए, आप लोगों को भी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन आप फेस करें। बट अगेन ये कहूँगी कि खुद की इच्छा तो है, लेकिन भगवान की कृपा भी बहुत ज़रूरी है, तब तो सब लोग में वो ज्ञान आ जाता, सब लोग सुखी हो जाते इस दुनिया में। तो वही मैटर करता है कि एक्सेप्ट करते रहिए लाइफ को। आपका लाइफ, हम खुद के लाइफ का एक्सेप्ट नहीं कर पाते और सोच दूसरों का लाइफ को क्या एक्सेप्ट करेंगे, दूसरों को क्या एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करते रहिए, खुद का लाइफ को एक्सेप्ट करके रहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी नहीं मिलेगी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी ही एक ऐसी बॉडी है जहाँ से आप ऊपर उठ सकते हो, जहाँ से आप इस सब कुछ को ऑब्ज़र्व कर सकते हो, सीख सकते हो। आप एक जानवर की बॉडी पे रह के ये सब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए ईश्वर ने भी ह्यूमन बॉडी को चुना था इस धरती पे आने के लिए, जानवर की बॉडी नहीं। तो बात में क्या, आपकी चॉइस है, आप कैसे इस चीज़ को देखेंगे, क्या देख रहे हैं। आप ऊपर उठना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपकी बॉडी ही वो आपको हेल्प करेगी, आपकी माइंड ही आपको हेल्प करेगी, क्योंकि सोल का नेचुरल यही है कि वो ऊपर उठना चाहता है। लेकिन हम लोगों के अंदर वो नॉलेज नहीं है कि हम हमेशा नीचे की तरफ जाते हैं, इसलिए सोल पर्पस पूरा नहीं होता है ना। तो सोल का ओरिजिनलिटी यही है कि वो ऊपर उठना चाहता है, इसको हम ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, तो वो वहाँ उठना चाहता है। लेकिन हम लोग के अंदर वो सोच नहीं आता, पैदा ही नहीं करना आता है, कोई करवाता ही नहीं है। तो जितना आप ऊपर उठेंगे उतना ही आप इस चीज़ों को रियलाइज़ करेंगे
इस मोह माया से आप उतना ही डिटैच्ड होकर रहेंगे, सब कुछ करेंगे लाइफ में, बट कोई अटैचमेंट नहीं, और आपसे बड़ा हैप्पी इंसान इस दुनिया में नहीं होगा कोई। सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और वीडियो मैं दे पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।